अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। कंपटीशन क्या होता है, कंपटीशन क्यों किया जाता है और हम सब लोग एक मुसाबकत की दौड़ में क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने के साथ साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे अहम चीज़ ये है कि कंपटीशन किसके साथ किया जाता है और कंपटीशन करने के क्या तरीक़े हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम सब कहीं ना कहीं किसी ना किसी के साथ कंपटीशन में मसरूफ़ होते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी को हराने के चक्कर में लगे रहते हैं। हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी से बाजी ले जाने के चक्कर में लगे रहते हैं, चाहे वो हमारा भाई हो, चाहे हमारी बहन हो, चाहे हमारा कोई कोलीग हो, चाहे हमारा कोई बॉस हो या चाहे कोई भी फ़र्द हो। हम चाहते ही हैं कि हम उस रेस में उसको हरा सकें जो रेस हमने अपने जहन में उस आदमी के ख़िलाफ़, उस शख्स के ख़िलाफ़ खड़ी कर ली है। इस बात को कहने का मकसद ये है कि हमारा सबसे पहला कंपटीशन और शायद सबसे आखिरी कंपटीशन भी हमारे अपने साथ होना चाहिए। अगर हमारा कंपटीशन अपने साथ नहीं है तो हम अपने साथ बहुत बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। जब हम दूसरे लोगों से कम्पीट कर रहे होते हैं, मुसाबकत कर रहे होते हैं, तो उसकी बुनियादी वजह ये होती है कि हम बाहर की दुनिया के साथ ताल्लुक़ बनाए रखे हुए होते हैं, इंटरेक्शन कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से बाहर की दुनिया के बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं। हम उनको अपने लिहाज से, अपनी सोच के मुताबिक जज करते हैं और ये समझना शुरू कर देते हैं कि हमें इनसे कम्पीट करना चाहिए। मैं अपने दोस्त की गाड़ी को देखता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी गाड़ी छोटी है, मुझे बड़ी गाड़ी लेनी चाहिए। मैं अपने भाई को देखता हूं कि उसके पास ज़्यादा पैसे हैं तो मैं इस कोशिश में लग जाता हूं कि अपने भाई को नीचा दिखाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाऊँ। ये अप्रोच बिल्कुल गलत है, ये अप्रोच बिल्कुल नेगेटिव है और उसकी वजह ये है कि जब आप किसी ऐसे आदमी के साथ कंपटीशन में लग जाते हैं जो कि बाहर की दुनिया का होता है, या अगर आपका रिश्तेदार भी है, तो आप बेसिकली अपनी एनर्जी को एक नेगेटिव डायरेक्शन के अंदर वेस्ट कर रहे होते हैं। आपका सबसे पहला कंपटीशन आपके अपने साथ है और इस बात को कहने का मकसद ये है कि आपकी कोशिश हमेशा ये होनी चाहिए कि आपका आने वाला दिन आज से बेहतर हो और आपका आज गुजरे हुए दिन से बेहतर हो। बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इस नुक्ते को हमारा इस्लाम भी हमें सिखाता है। एक हदीस है, इब्न उमर ने फरमाया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो शख्स मग़बून है जिसके 2 दिन बराबर हैं। अब इसमें 2 बातें सोचने की हैं। पहली बात तो ये कि 2 दिन बराबर होने का क्या मतलब है। 2 दिन बराबर होने का मतलब ये है कि पहला दिन दूसरे दिन से बेहतर हो या पहला दिन दूसरे दिन से ख़राब हो। तो वो शख्स मग़बून है। मग़बून का मतलब ये है कि वो गबी है। गबी को अगर आप अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट करना चाहें, तर्जुमा करना चाहें, उसके बहुत सिंपल मीनिंग होते हैं लूज़र के और स्टूपिड के। तो हदीस के मुताबिक वो शख्स लूज़र है, वो शख्स स्टूपिड है जिसके 2 दिन बराबर हैं। अपने अगली आने वाली ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। तो हमारा दीन भी जब हमें ये सिखा रहा है और हमारी अपनी सोच भी यही सिखा रही है और हमारी नफ्सियात भी यही कहती है कि हमें कंपटीशन सिर्फ अपने आप से करना चाहिए, तो फिर मुझे समझ नहीं आता कि हम दूसरे लोगों से कंपटीशन में क्यों मसरूफ़ हैं। अपने आप से कंपटीशन करने के जो कुछ फ़वाइद हैं, जो मेरी नज़र में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद चीज़ें हैं, उनमें से पहली बात तो ये है कि जब आप अपने आप से कम्पीट करते हैं, अपने आप से मुसाबकत करते हैं, तो आप अपनी हिडन कैपेबिलिटीज़ को आइडेंटिफाई करके, उनको इस्तेमाल करके, उनको एक्सप्लॉइट करके बेहतर इंसान बनने के अमल में लग जाते हैं। आपकी बहुत सारी ऐसी सलाहियतें होती हैं जो आप कभी भी डिस्कवर नहीं कर पाते क्योंकि आप अपने अंदर नहीं झांक रहे होते। आप बाहर की दुनिया से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से आपको अपने अंदर झांकने का मौका ही नहीं मिलता और आपको ये पता ही नहीं चलता कि आप कितने कैपेबल इंसान हैं। जब तक आपको अपनी कैपेबिलिटीज़ का अंदाज़ा नहीं होता, आप बाहर की दुनिया में एक नेगेटिव कंपटीशन के अंदर मसरूफ़ रहते हैं। तो जब आप अंदर झांकेंगे तो आपको अपनी कुछ कैपेबिलिटीज़, जो कि हिडन कैपेबिलिटीज़ हैं, उनके बारे में जानने का मौका मिलेगा और फिर आपकी कोशिश ये रहेगी कि आप उनको एक्सप्लॉइट करके एक बेहतर इंसान बन सकें। चाहे वो बेहतरी आपकी दौलत में आ रही हो, आपके कैरियर में आ रही हो, आपके रिश्तों में आ रही हो। बेहतरी की बहुत सारी डेफिनेशन हर आदमी के लिए डिफरेंट हो सकती हैं, मुख्तलिफ हो सकती हैं और उसमें कोई मुज़ायका भी नहीं है। लेकिन वो बेहतरी पॉजिटिविटी की जानिब होनी चाहिए। वो बेहतरी ऐसी होनी चाहिए कि आपका आज आपके गुजरे हुए कल से बेहतर हो और आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर हो। दूसरा जो फ़ायदा है वो ये है कि जब आप अपने अंदर झांकते हैं तो आप दुनिया के सारे लोगों के क्रिटिसिज्म को ज़ीरो कर देते हैं। जब आप सिर्फ अपने आप से कम्पीट करते हैं तो आपका सारा का सारा फोकस आपके इनर सेल्फ की तरफ हो जाता है। आप अपने आप को बेहतर बनाने की कोशिश में दिन रात मसरूफ़ हो जाते हैं और दुनिया भर का क्रिटिसिज्म जो आपके ख़िलाफ़ हो रहा है, आप उसको निगेट कर देते हैं। आपके लिए उसके कोई मायने नहीं रहते। वो आपके लिए बिल्कुल सेकेंडरी बल्कि टर्शरी लेवल पे चला जाता है। उसकी वजह से
آپ کا فوکس بہتر ہو جاتا ہے، آپ ڈسٹریکشن کا شکار نہیں ہوتے، آپ لاپرواہی کا شکار نہیں ہوتے، آپ اپنے کاموں کو زیادہ بہتر طریقے سے انجام دینے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں اپنی زندگی میں جو چیزیں سیکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے اندر کیسے جھانکیں، ہمیں ذکر کرنا چاہیے، ہمیں فکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی سوچ کے دھارے کو تبدیل کر کے اپنے اندر کی صلاحیتوں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کی کوشش کرنا چاہیے، تاکہ ہمارا آنے والا ہر دن ہمارے گزرے ہوئے دن سے بہتر ہو۔ انشاءاللہ آپ سے اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔